हे फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की स्ट्रेटजी के ऊपर। एनवायरनमेंट एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको समराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो के कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नो डाउट जो आपके एनवायरनमेंट है उसका वॉल्यूम भी 15 प्लस क्वेश्चन रहता है हर बार, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इशू वॉल्यूम से ना होकर के सबसे बड़ी इशू इसमें सोर्सेज की है, क्योंकि सोर्सेज जो है इसके आप गैदर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वास्ट है एनवायरनमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम किस किस चीज़ को कवर करें, इसलिए हमें लिमिटेड सोर्स रखने ज़रूरी है। तो हम लिमिटेड सोर्सेज की ही बात करेंगे। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में इसके बारे में भी बताया है कि कौन कौन से सोर्सेज हमें रेफ़र करने चाहिए, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स भी, जो टॉपर्स भी हैं, वो भी इसको रेफ़र करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ABC एनालिसिस के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी वीडियो का। फिर हम कुछ प्रो टिप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम ABC एनालिसिस के ऊपर। इस वीडियो में जो ABC एनालिसिस मैंने दिया है वो मैंने शंकर IAS की जो बुक है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो बुक है उस बुक का रेफरेंस लेके दिया है। तो बेटर होगा, अगर आपके पास शंकर IAS की बुक है तो बेटर होगा वहाँ से उसको मैच कर लीजिए, जो भी मैंने कैटेगरी ए में चैप्टर्स यहाँ पे नोटिफाई किए हैं। या फिर अगर आप किसी और चीज़ को भी रेफर करते हैं, किसी और बुक्स को या कोई और भी मटेरियल आप रेफर करते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और इन टॉपिक्स को अपने मटेरियल में देख करके वहाँ से इनकी स्टडी कर लीजिएगा। तो चलते हैं कैटेगरी ए में। जो कैटेगरी ए है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी। जो शुरू के 1 से 8 चैप्टर हैं शंकर IAS में, वो सारे इकोलॉजी के ऊपर हैं। इसमें आप 8 चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस ना दें तो भी चलेगा, जिसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर है बात। तो इसको अगर आप छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। छोड़ने से मतलब इन द सेंस कि इकोलॉजी के जो बाकी चैप्टर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चैप्टर 8, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। जो चैप्टर 9 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है IUCN और जो स्टेटस उनके दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है, वल्नरेबल क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के क्राइटेरिया क्या है, तो वो एक बार देख सकते हैं। चैप्टर 10 में फ्लोरल डाइवर्सिटी के ऊपर जो है जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। 11th चैप्टर में शेड्यूल्स जो दिए हुए हैं उनका क्लासिफिकेशन देखना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनके बारे में आप देख सकते हैं। ये मैंने चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, एक्सेप्ट द अदर थिंग्स। चैप्टर 12 है जिसमें हम ओवरव्यू मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि आप एक बार देख लीजिए उस चैप्टर को, इन द सेंस कि आपको उसको ज़्यादा तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो चल जाएगा काम। चैप्टर 13 को आपको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 14 पे चलते हैं। चैप्टर 14 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सी ग्रास और सी वीड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इनकी इंपॉर्टेंस जो मरीन कल्चर में होती है, तो एक बार वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 15 चैप्टर को भी आप ओवरव्यू कर लेंगे तो काम चल जाएगा, एक बार थोरोली आप उसको स्टडी कर लीजिए तो ठीक रहेगा। चैप्टर 16 जो है इसमें मेजर एफर्ट जो भी लगाए गए हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर है या वल्चर प्रोटेक्शन के लिए जो भी किया है, डॉल्फिन्स के लिए जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, इस तरह के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो एक बार देख सकते हैं। जैसे अभी प्रोजेक्ट लॉयन के ऊपर जो उनका ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है उस पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 17 है क्लाइमेट के ऊपर, उसे आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आज के टाइम पर, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 18 के अंदर मैंने आर्कटिक जोन का डिप्लेशन का जो रीज़न है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, तो वहाँ पे डिप्लेशन का कारण क्या है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद सीधे चैप्टर 21 पे चलेंगे, जिसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, कंप्लीट स्टडी करनी है उसको ढंग से। 23 जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं और उनके इनिशिएटिव्स हैं, तो आपको रिसेंट इनिशिएटिव्स पे जाना है, पुराने सारे नहीं पढ़ने। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली UN वगैरह के जो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं वो सब हमें देखने हैं, लेकिन जो रिसेंट होंगे वो ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के लिए, तो उन पे ज़रूर नज़र डालिएगा। 25 एग्रीकल्चर का है, तो ये मस्ट है, मस्ट कैटेगरी में है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग टॉपिक है। इसको आप ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हो, इसको आप इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हो, तो एग्रीकल्चर के ऊपर तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इसलिए आपको एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से भी इसको स्टडी करना चाहिए। 27 और 28 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कैटेगरी बी और सी पे। तो जैसा हम हिस्ट्री में कहते हैं कि कैटेगरी बी और सी के लिए कोई भी चीज़ हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, वैसे ही एनवायरनमेंट में भी है कि एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसको भी बी और सी कैटेगरी में क्लासीफाई करना इज़ रियली डिफिकल्ट। तो बेटर रहेगा कि आपके पास अगर टाइम है और आप पढ़ सकते हैं तो बी और सी कैटेगरी को भी आप रेफर कीजिए, एक बार ओवरव्यू तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी बी एंड सी। फिर बात करते हैं कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल के ऊपर।
विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट इज ऑल्सो करंट बेस्ड है। कई बार चीज़ें जो आती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होती है। तो PT365 मैं खुद इसको रेफर करता हूँ, यू कैन ऑल्सो रेफर इट, क्योंकि इसमें ओवरऑल पिछले 1 साल के जो भी आपके अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सभी इसमें कवर होते हैं। PT साइंस एंड टेक जो है ये भी ओवरलैपिंग है, कई बार एनवायरनमेंट के टॉपिक इसमें भी जुड़े हुए होते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री है उनकी स्कीम देख सकते हैं, और अदर कोई भी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी भी इससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये तीनों मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर रेफर करनी चाहिए। जिसमें PT365 एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी है, वो तो देखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रो टिप्स कुछ है, तो पहला है इसमें वही कि मल्टीपल रिविजन आपको चाहिए होंगे। कैटेगरी ए के तो मल्टीपल रिविजन, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक्स है, तो इनका रिविजन तो ढंग से करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मस्ट रीड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, जैसा इकोनॉमिक्स में ज़रूरी है वैसे ही करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट में भी ज़रूरी है। और हमें सॉल्व करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार इस तरह के होते हैं, कई बार नहीं, मोस्टली आपको क्वेश्चंस इसी तरह के मिलेंगे कि आपने नहीं देखे होंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट। तो आपको अटेम्प्ट करने का तरीका जो है पुराने पेपर को देखकर ही पता चलेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी होने की वजह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ये जो हैबिट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही डेवलप होगी, और अभी के समय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस पर भी फोकस करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।